आज के मैं अपने वीडियो में एपिसोड 5 से लेकर 8 तक की स्टोरी बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। यानी ऑसबर्ट एक बार फिर सैक्सनन के साथ खड़ा है। इसके बाद ऑसबर्ट मिडरिथ से मिलने जाता है, बट वो यहाँ नहीं है। उसी रात समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आता है, जिस वजह से गुथ्रम की मदद के लिए भेजे गए डेन्स के जहाज किनारे पर तबाह हो गए। शांति समझौता अभी भी टूटा हुआ है। इस पर एल्फ्रेड ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा गुथ्रम के साथ होल्डनहर्स्ट में मिलने के लिए, जो एल्फ्रेड के नेतृत्व में है, और दूसरा हिस्सा अब्बा के साथ सेनविट में मिलने के लिए, जो ओडा, यंग ओडा और एल्डरमैन वेलफेयर के नेतृत्व में है। वहीं सेनविट हिल की चोटी पर सैक्सन्स किंग एल्फ्रेड की सेना का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो चोटी पर फंसे हुए हैं। असल में नीचे अब्बा और उसके लोगों ने टेंट लगाया हुआ है और वो जल्दी हमला करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पहाड़ पर खाना और पानी कम है। ऑसबर्ट यहाँ पहुंच जाता है। वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। सब उसे देखकर बहुत हैरान हैं कि डेन्स ने उसे छोड़ कैसे दिया। कहीं ऐसा तो नहीं वो डेन्स से मिला हुआ है। लियोफ्रिक ऑसबर्ट को बताता है कि उसकी वाइफ ठीक है और मिडरिथ ने बेटे को जन्म दिया है। लियोफ्रिच ये भी बोलता है वो यहाँ फंसे हुए हैं। ऑसबर्ट को आइडिया आता है कि वो अब्बा से बात करेगा। बातचीत के दौरान वो अब्बा को चिढ़ाता है कि देवी देवता उससे नाराज हैं, क्योंकि उसने अर्ल रैग्नर के कत्ल का बदला नहीं लिया, जिस वजह से इन्हें थोड़ा और टाइम मिल जाता है। ऑसबर्ट लॉर्ड ओडा को समझाता है कि वो रात में अकेले ही जाकर डेन्स की शिप्स को आग लगा देगा। जब उनमें उथल पुथल मच जाएगी तब वो लोग आकर डेन्स पर हमला कर दें, पर इसके लिए ओडा को अपनी बात पर कायम रहना होगा। ऑसबर्ट अपने मिशन के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं यंग ओडा लॉर्ड ओडा को भड़का रहा है कि इन्हें यहाँ से किंग एल्फ्रेड के पास चले जाना चाहिए, बट ओडा द एल्डर ऐसा नहीं करते। जब वो देखते हैं ऑसबर्ट ने अपने वादे के मुताबिक सभी शिप्स पर आग लगा दी, इवन उसने अब्बा को भी मार डाला, तो लॉर्ड ओडा अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और सभी डेन्स को हरा देते हैं। लेकिन इस लड़ाई में लॉर्ड ओडा बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। ऑसबर्ट कहता है वो अपनी पत्नी से मिलने जा रहा है, जबकि लियोफ्रिच उसे समझाता है कि उसे किंग के पास जाना चाहिए और आज उसने जो किया इस बारे में सबको बताना चाहिए। बट ऑसबर्ट बोलता है मैंने जो किया वो तो सबने देखा, तो ये लोग राजा को बोल देंगे। बट इसके उलट हो जाता है। यंग ओडा किंग के पास जाकर जीत की खबर देता है। साथ ही वो अब्बा की कुल्हाड़ी भी गिफ्ट करता है। किंग को लगता है यंग ओडा ने ये कमाल किया। इवन कोई भी कुछ नहीं कहता। उसने जीत का सारा क्रेडिट खुद अपने सिर ले लिया। सब खामोश रहते हैं, उन्होंने सच्चाई छुपा ली है। ऑसबर्ट मेड्रिड और अपने बच्चे से मिल रहा है। वो उन्हें लेकर विंचेस्टर जाता है। वो देखता है उसकी जान दांव पर लगाने के बाद भी उसको क्रेडिट नहीं मिला। वो बहुत गुस्सा होता है। वो रियलाइज नहीं कर पाता कि उसने किंग एल्फ्रेड की प्रेयर भंग की है। राजा गुस्से में ऑसबर्ट को मठ भिजवा देते हैं, जहां एथलवोल्ड है। इन्हें सजा के तौर पर घुटनों के बल शहर का चक्कर लगाना है। ऑसबर्ट को न चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। अपने घर वापस लौटने पर ऑसबर्ट देखता है कि ऑसवर्ल्ड पेड़ की लकड़ी को बाजार ले जा रहा है। ऑसबर्ट को उस पर शक है कि ऑसवर्ल्ड उसका प्रॉफिट अपनी जेब में डाल रहा है, जबकि इसकी हकदार मिडरिथ है। ऑसबर्ट उससे सवाल करता है। वो बिना कुछ कहे वहां से भागने लगता है। तब ऑसबर्ट गुस्से में ऑसवर्ल्ड को मार देता है और बोलता है ये इंसाफ होता है। इस इंसिडेंट की वजह से ऑसबर्ट और मिडरिथ के बीच दूरियां आ गई हैं। वहीं सेनेट के युद्ध के फौरन बाद ओडा द यंगर हमेशा की तरह अपने पैसे और पावर्स का मिसयूज करता है। वो सेनविट में एक बहुत बड़ा चर्च बनवा रहा है ताकि उस पर एल्फ्रेड की कृपा बनी रहे। ऑसबर्ट अपनी रिलीजियस पत्नी से और भी दूर हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो ल्यूफ्रिच के साथ मिलकर कॉर्नवलियम राज्य के जितने भी नज़दीकी इलाके हैं उनमें लूटपाट करेगा, जैसे डेन्स करते हैं। इनके ग्रुप में एथलवोल्ड भी शामिल है। जब ये उस इलाके में पहुंचते हैं तो पता चलता है डेन्स ने पहले ही इस जगह को लूट लिया, इसलिए इन्हें यहाँ कुछ नहीं मिलता। रास्ते में इनकी मुलाकात ब्रदर एसर से होती है। ये एक प्रीस्ट हैं।
ये राजा पेरिडर का न्योता लेकर आए हैं। वो ऑसबर्ट से मिलना चाहते हैं। ऑसबर्ट अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचता है। वो ऑसबर्ट से मदद मांग रहे हैं। एक्चुअली उनके कुछ साथियों ने किले पर कब्जा कर लिया है। वो चाहते हैं ऑसबर्ट उनकी तरफ से युद्ध करे। इसके लिए वो ऑसबर्ट को चांदी के सिक्के देंगे और लड़ने के लिए अपनी सेना। असल में राजा प्रेडर हाल ही में क्रिश्चियन बने हैं। इनका स्वभाव डेन्स वाला ही है। वो फ्यूचर देखने के लिए अपनी शैडो क्वीन इसिल्ट को बुलवाता है। इसिल्ट उन्हें बताती है कि ऑसबर्ट ही वही इंसान है जो उन्हें बचा सकेगा। किले के नज़दीक आते समय ऑसबर्ट और उनके लोगों का सामना ब्रिटिशर्स की बजाय असल डेन से होता है, जिन्हें स्कोरपा लीड कर रहा है। स्कोरपा ऑसबर्ट को बताता है कि किले के अंदर कोई चांदी नहीं है। उन्होंने सब जगह ढूंढ लिया। ऑसबर्ट को समझ आ जाता है किंग प्रेडर ने उसे धोखा दिया, इसलिए वो स्कोरपा के साथ मिलकर उन्हीं पर हमला करने का सौदा करते हैं और इन्हें जो मिलेगा उसे ये आधा आधा बांट लेंगे। ये सभी को मार देते हैं, सिर्फ राजा प्रेडर बचता है। स्कोरपा प्रेडर से पूछता है कि उसने अपना खजाना कहाँ छुपाया है। अगर वो बता देगा तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। किंग प्रेडर खजाने की जानकारी दे देते हैं। इसके बाद स्कोरपा उन्हें मार देता है। ये देखकर ऑसबर्ट को बहुत बुरा लग रहा है। इवन स्कोरपा ऑसबर्ट से किए गए वादे से भी मुकर जाता है। उसने पूरा खजाना खुद रख लिया है, लेकिन स्कोरपा ने क्वीन इसिल्ट को छोड़ दिया है। लियोफ्रिज नहीं चाहता कि स्कोरपा को पकड़ने के लिए और ज़्यादा लोग मारे जाएं, इसलिए वो उसे जाने देते हैं। उसके जाने के बाद इसिल्ट बताती है कि और भी खजाना है। इन्हें छुपाई हुई दौलत मिल जाती है। ये सारी चीज़ एसर प्रीस्ट दूर से छुप कर देख रहे हैं। ऑसबर्ट अपनी ज़मीन का कर्ज चुकाने और ऑसवेल्ड की हत्या का भुगतान करने के लिए बिशप एलवुड से मिलता है। वो बिशप को आयरिश आर्टिफैक्ट सॉलिड सिल्वर क्रॉस गिफ्ट करता है ताकि उसका कर्ज अदा हो सके। कर्ज माफ करवाकर ऑसबर्ट घर लौटता है, लेकिन इसिल्ट के साथ, जिसे मैड्रिड पसंद नहीं करती। लेकिन अब ऑसबर्ट के लिए मैड्रिड इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो अपने बच्चे को भी नहीं देखता, क्योंकि ऑसबर्ट की मर्जी के खिलाफ जाकर मैड्रिड ने उसे क्रिश्चियन बनाया है। वहीं ऑसबर्ट को काउंसिल ने बुलाया है। उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। ऑसबर्ट पर आरोप है कि उसने ना ही सिर्फ कॉर्नवॉलिस को लूटा, बल्कि स्कोरपा के साथ मिलकर साजिश रची, जो कि बात सच है। लेकिन उस पर यह आरोप भी है कि उसने स्कोरपा के साथ मिलकर सीनेट में बन रहे चर्च को जलाने में मदद की, जो झूठ है। लियोफ्रिज को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वो सभी आरोपों को कबूल करता है। चर्च वाली बात को छोड़कर यंग ओडा को ऑसबर्ट को फंसाना है। वो चाहता है ऑसबर्ट गद्दार की मौत मरे। वो ऑसबर्ट के लिए फांसी की मांग करता है। फादर बेओका उसे समझाते हैं कि ऑसबर्ट अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग ले ताकि वो बख्श दिया जाए, बट इसके लिए उसे अपने घुटनों पर बैठना होगा, जिसके लिए ऑसबर्ट तैयार नहीं होता। वो अपनी जिद पर अड़ा है। किंग एल्फ्रेड के पास और कोई चारा नहीं बचता। वो उसे मौत की सज़ा सुना देते हैं। लियोफ्रिज, जो ऑसबर्ट का दोस्त भी है, उसके हक और डिग्निटी वापस दिलाने के लिए वो आखिरी कोशिश करता है। लियोफ्रिज एक डेथ फाइट की मांग करता है। लियोफ्रिज किंग को ये बोलकर समझाता है कि गॉड उनकी तरफ होंगे। वो ऐसी बात इसलिए बोलता है क्योंकि उसे पता है इस बात को किंग एल्फ्रेड टाल नहीं सकते। अगले दिन इनकी फाइट है। लियोफ्रिज और ऑसबर्ट अपने ड्यूल की रात एक दूसरे के लिए सम्मान और दोस्ती का इजहार करते हुए शराब पी रहे हैं। ऑसबर्ट कह रहा है कि उसे लियोफ्रिज के साथ नहीं लड़ना, पर वो पीछे भी नहीं हट सकता। अगली सुबह किंग एल्फ्रेड ऑसबर्ट को आखिरी मौका दे रहे हैं सुधरने का, कि वो क्वीन इसिल्ट को छोड़ दे। लेकिन ऑसबर्ट का मानना है इसिल्ट के कॉर्नवॉलिस लौटने पर उसे मार दिया जाएगा। इससे बेहतर है वो लियोफ्रिज से फाइट करे। एल्फ्रेड गुस्से में भड़ककर ऑसबर्ट को अपने से दूर कर देता है और कहता है कि ये ड्यूल होगा। जब फाइट शुरू होती है तो यहाँ लोगों की भीड़ जमा है। प्रीडा उनके बीच घूमती है, देखती है, फिर घोड़े पर चढ़कर जंगल के किनारे इशारा करती है। एक डेन की फौज धीरे धीरे पेड़ों से निकलकर सामने आती है, तैयार है विंचेस्टर पर हमला करने के लिए। इस दौरान दोनों योद्धाओं के बीच
जंग जारी है। किंग एल्फ्रेड, जो सेंट चैड के मौके पर खून खराबा देखना नहीं चाहते, वहां से चले जाते हैं। लियोफ्रिच और ऑसबर्ट ने अपने हथियार फेंक दिए हैं। ये एक दूसरे पर पंच मार रहे हैं। जब सुनने को मिलता है कि डेन्स ने शहर की दीवार पार कर ली है, ये दोनों फौरन फाइट रोक देते हैं। ओडा द यंगर और उसके लोग सबसे पहले दुम दबाकर भाग जाते हैं। रैग्नर, ब्रीडा, गुथ्रुम और उसके योद्धा शहर पर आक्रमण करते हैं। इनके रास्ते में जो भी आता उन्हें ये मार देते। गुथ्रुम महल में एंटर करता है, लेकिन किंग एल्फ्रेड कहीं भी दिखाई नहीं देते। एथलवर्ल्ड वहीं रुका हुआ है और इस मौके का फायदा उठाता है कि गुथ्रुम से मिलके वेसेक्स का असली राजा बनने का दावा करे। गुथ्रुम इससे इम्प्रेस नजर नहीं आ रहा और एथलवर्ल्ड को मारता है। वो किंग एल्फ्रेड के लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स देखता है। इससे वो जरूर इम्प्रेस है। गुथ्रुम इस नॉलेज का यूज अपने प्रॉफिट के लिए करना चाहता है, कुछ वैसे ही जैसे किंग एल्फ्रेड करते हैं। ऑसबर्ट, लियोफ्रिज और इसिल्ट अपनी जान बचाने के लिए एक मिल हाउस में छुप जाते हैं, पर यहाँ एक डेन घुस आता है और एक नन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इसिल्ट से ये देखा नहीं जाता और वो डेन को चाकू मारने के लिए उस पर कूद पड़ती है और नन को बचा लेती है। अब ग्रुप में 4 लोग हैं। ये डेन्स और हॉस्टेजेस का नाटक करके शहर से भाग रहे हैं। जब ये लगभग बाहर निकलने वाले होते हैं, तब ब्राइडा ऑसबर्ट को पहचान लेती है और उसका सामना करती है। वो अब दोस्त नहीं हैं, लेकिन उन्हें भागने की इजाज़त दे देती है। ये समुद्री इलाके की तरफ बढ़ते हैं, तभी एक छोटा सा डेन्स का झुंड एक प्रीस्ट के ग्रुप के पीछे दौड़ता है। ऑसबर्ट और लियोफ्रिच हमला करने वालों को रोकते हैं और सबको बोट के जरिए बचा लिया जाता है। बचाए गए प्रीस्ट में से एक कोई और नहीं, किंग एल्फ्रेड होते हैं, जिसे देखकर ऑसबर्ट को चिढ़ हो रही है। वो किंग एल्फ्रेड को वक्त और पैसे प्रीस्ट को खुश करने और चर्च को बनाने में वेस्ट करने के लिए उसे डांटता है। नन, जिसका नाम हिल्ड है, वो और किंग एल्फ्रेड ऑसबर्ट के आदर्शों को लेकर अपना विरोध जाहिर करते हैं, लेकिन ऑसबर्ट जवाब देता है कि जैसे दूसरे किंगडम खत्म हो गए हैं, वैसे ही वेसेक्स भी खत्म हो गया है और किंग एल्फ्रेड अब कुछ नहीं है, बस एक राजा हैं। ये लोग एक सेफ जगह पहुंच गए हैं। ये है एथिलने। किंग एल्फ्रेड और उसके छोटे बेटे एडवर्ड की तबीयत खराब होती जा रही है। किंग एल्फ्रेड ऑसबर्ट को बताते हैं कि वेसेक्स को डेन्स के हाथों तबाह होने से बचाने के लिए एक महायुद्ध जरूरी है, जो दोनों राज्यों की तकदीर तय करेगा। इसके लिए किंग एल्फ्रेड अपने पुरोहितों को अलग अलग डायरेक्शंस में भेजते हैं, ताकि उनके सेनापतियों को उसकी करंट सिचुएशन के बारे में पता चल सके। इसिल्ट किंग एल्फ्रेड की बीमारी के लिए जड़ी बूटी का टॉनिक तैयार करती है, जो काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। इसकी वजह से किंग एल्फ्रेड फिर से नॉनवेज खा सकते हैं, लेकिन एडवर्ड के लिए दूसरा तरीका ढूंढना होगा। बट वो तरीका डेन्स का है, जिसे एल्सविच यानी महारानी पसंद नहीं करती। इसिल्ट कहती है कि बच्चे के पास सिर्फ एक रात बची है। ऑसबर्ट किंग एल्फ्रेड को समझाता है कि उसके राज्य का फ्यूचर उसके बेटे पर टिका है, उसे अपने बच्चे को बचाना चाहिए। इसिल्ट ऑसबर्ट को बताती है कि एक जिंदगी बचाने के लिए इन्हें दूसरे की जिंदगी दांव पर लगानी होगी। किंग एल्फ्रेड अपना बच्चा इसिल्ट को दे देते हैं। जब ये अगली सुबह उठते हैं तो देखते हैं बच्चा जादू से पूरी तरह ठीक हो गया है। यहाँ फादर बेओका भी सैनिकों के साथ आ पहुंचे हैं। किंग एल्फ्रेड इतने खुश हैं कि वो फादर बेओका की बात ही नहीं सुनते, जबकि वो ये बोल रहे थे कि गॉड ने उनकी प्रेयर सुन ली। फादर बेओका इस चीज़ से नाखुश नजर आ रहे हैं। वहीं इसिल्ट अनजान बच्चे के लिए बहुत रो रही है। तभी ऑसबर्ट को डेन्स के बहुत से जहाज नजर आते हैं। वो खाने की तलाश में यहाँ आ रहे हैं। ऑसबर्ट के पास एक प्लान है। वो कहता है स्कॉर्पा के सभी लोगों को मार डाला जाए जो अभी अभी पानी के रास्ते आए हैं, और उनकी शिप्स को आग लगा दी जाए। इसके बाद स्कॉर्पा को इतना मजबूर किया जाए कि उसे गुथ्रम के साथ मिलकर युद्ध में शामिल होना पड़े, जिस वजह से आखिरी युद्ध होगा। ये अपने मिशन में लग जाते हैं। ये स्कॉर्पा के लोगों को गहरे कीचड़ में फंसाने के तरीके ढूंढते हैं, और फिर जब वो फंस जाते हैं तब उन पर हमला करते हैं। सूर्यास्त के साथ इन्हें एक उम्मीद की किरण मिलती है कि अब वेसेक्स से जवाब आएगा।
किंग एल्फ्रेड अपने सलाहकारों के साथ एक काउंसिल मीटिंग रखते हैं, पर उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया है कि वो ऑसबर्ट की रणनीति को मानेंगे और महायुद्ध में अपनी सेना को लीड करेंगे। जबकि विल्फर किंग एल्फ्रेड को सलाह देते हैं कि उन्हें फ्रैंकिया चले जाना चाहिए, लेकिन किंग एल्फ्रेड इस बात पर जोर देते हैं कि वो इस इम्पॉर्टेंट मौके पर इंग्लैंड को छोड़ नहीं सकते। इस बीच गुथ्रुम एथलवर्ल्ड के जरिए किंग एल्फ्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। उसको पता है किंग एल्फ्रेड एक चालाक इंसान है जो अपने गॉड पर यकीन रखता है और उसको ये लगता है कि वो जीत जाएगा। यंग रैग्नर और ब्रीडा इस बात पर दखल देते हैं, लेकिन गुथ्रुम चुपचाप सोचता है और एथलवर्ल्ड को किंग एल्फ्रेड को मारने एक मिशन पर भेजता है। दूसरी तरफ किंग एल्फ्रेड, ऑसबर्ट, लियोफ्रिच, इसिल्ड, ब्रदर एसर और हिल्ट लॉर्ड ओडा के एस्टेट के लिए रवाना होते हैं, क्योंकि यहाँ किंग एल्फ्रेड की सेना को इकट्ठा किया जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी सेना है। ये जंगल को पार करते हुए जा रहे हैं। ये लिस्कॉम से होकर गुजरते हैं। ये मैड्रिड का गांव है। यहाँ सब जगह मौत और तबाही है। सभी गांव वाले भाग गए हैं और ऑसबर्ट के घर के बाहर एक क्रॉस के साथ एक छोटा सा कब्रिस्तान है। किंग एल्फ्रेड के बेटे के बदले जिस अनजान बच्चे की जान ली गई वो ऑसबर्ट का बेटा था। इसिल्ड बहुत ज़्यादा टूट गई है क्योंकि उसे ऑसबर्ट और मैड्रिड के लिए अफसोस है और उसे पता है आगे क्या होने वाला है। वो बहुत उलझन में है, इसलिए वो ऑसबर्ट के साथ हम बिस्तर हो जाती है ताकि उससे फ्यूचर देखने की पावर्स छिन जाएं। बाद में वो ऑसबर्ट को बताती है कि कॉर्नवॉलिस में स्कॉर्पा ने उसके कान में कहा था कि थायरा जिंदा है, यानी रग्नार की बहन, और उसे क्यार्टन ने बंदी बनाकर रखा हुआ है। उसी शाम फादर बेओका ऑसबर्ट के बचाव में एसर से भिड़ जाते हैं। सुबह होने के बाद किंग एल्फ्रेड हेलिग, एसर और हिल्ड को मैसेंजर के तौर पर उन राज्यों में भेजते हैं जहां सैक्सन का राज है, ताकि वो किंग एल्फ्रेड के साथ मिलकर डेन्स के खिलाफ युद्ध में शामिल हो सकें। हम देखते हैं ओडा द यंगर स्कॉर्पा के साथ एक समझौता करने की कोशिश कर रहा है। उसे लग रहा है किंग एल्फ्रेड गुजर चुके हैं। सच्चाई जानने के लिए ऑसबर्ट और लियोफ्रिच स्टेट में कदम रखते हैं, जबकि किंग एल्फ्रेड फादर बेओका के साथ बाहर इंतजार कर रहे हैं। ऑसबर्ट सभी को अपने आने का रीज़न बताता है। ओडा मान नहीं रहा कि राजा अभी भी जिंदा है। वो उन्हें डरपोक समझता है, साथ ही उन्हें असली राजा भी नहीं मानता। ओडा लियोफ्रिच से कहता है कि वो ऑसबर्ट को मार डाले, लेकिन लियोफ्रिच किंग एल्फ्रेड के प्रति वफादार है। वो ऐसा करने से इनकार कर देता है। लॉर्ड ओडा की नज़र भीड़ में जाती है। यहाँ किंग एल्फ्रेड खड़े हैं। लॉर्ड ओडा अपने ही बेटे को उसकी गद्दारी के लिए मार देते हैं। किंग एल्फ्रेड ओडा द एल्डर से कहते हैं कि वो अभी डेवनशायर जाए और वहाँ मौजूद लोगों को युद्ध के लिए हिम्मत दे, और लॉर्ड ओडा को सेना बनाने का ऑर्डर देते हैं। अगली सुबह जब स्कॉर्पा ओडा से समझौता करने आता है, तब ऑसबर्ट स्कॉर्पा को उसकी शिप्स को लेकर चिढ़ाता है। बेसिकली ऑसबर्ट अपनी प्लानिंग पर ही चल रहा है। वो कहता है स्कॉर्पा गुथ्रुम के पास लौट जाए। जाने से पहले स्कॉर्पा ऑसबर्ट को थायरा को लेकर उसे उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन फादर बेओका स्कॉर्पा को चुप करा देते हैं। स्कॉर्पा विंचेस्टर पहुंचकर गुथ्रुम और रेगनर को सैक्सन की संख्याओं के बारे में अलर्ट करता है। स्कॉर्पा बोलता है किंग एल्फ्रेड के लोगों को इकट्ठा होने से पहले ही तबाह कर देना चाहिए, ताकि आगे जाकर उनकी सेना में कम लोग हों। रेगनर को यह आइडिया अच्छा लगता है। गुथ्रुम पूछता है कि क्या रेगनर अपने भाई को युद्ध में मारने के लिए तैयार है। रेगनर बोलता है वो मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये युद्ध के लिए निकल जाते हैं। वहीं किंग एल्फ्रेड बड़ी सैक्सन सेना की राह देख रहे हैं। एथलवर्ल्ड हथियार के साथ अपने किंग को मारने आता है। आपको याद होगा गुथ्रुम ने एथलवर्ल्ड से कहा था कि वो किंग को मार दे और उसके बदले एथलवर्ल्ड को वेसेक्स का राजा बना दिया जाएगा। बट वो अपना इरादा बदल लेता है। वो अपने राजा के साथ पहाड़ी पर खड़ा है। वो देखते हैं हजारों की तादाद में योद्धा आ रहे हैं, यानी सभी राज्यों ने अपना समर्थन दिया है। हम देखते हैं युद्ध से पहले किंग एल्फ्रेड, जो पहले अपने लोगों को योद्धा नहीं समझते थे, वो अपनी धार्मिक भावनाओं को साइड रखकर योद्धाओं में जोश जगा रहे हैं। युद्ध शुरू होता है।
सेक्सन्स ने सोच समझकर अपनी शील्ड वॉल को डेन्स के अटैक पर पहले गिरने दिया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर उन्हें खदेड़ने लगे। लड़ाई के दौरान ऑसबर्ट का साथी ल्यूफ्रिज बुरी तरह घायल हो जाता है। वो वहीं दम तोड़ देता है। स्कॉर्पा समझ जाता है कि डेन्स पहले ही कमज़ोर हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो लड़ाई छोड़कर सेक्सन्स टेंट पर हमला करेगा। इस भीड़ भाड़ में स्कॉर्पा इसिल्ड के पीछे भागता है। वो फिर युद्ध में लौट आता है। वो इसिल्ड के सिर को ऑसबर्ट की तरफ फेंकता है। ऑसबर्ट पागल हो जाता है। वो अकेले ही डेन से लड़ते हुए दीवार पर कूद जाता है। फादर बेओका उसकी तरफ भाला फेंकते हैं। ऑसबर्ट उसका इस्तेमाल करके स्कॉर्पा को मार डालता है। इसके बाद सेक्सन्स ने डेन सुरक्षा दीवार तोड़कर सभी को मारना शुरू कर दिया है। सेक्सन्स लड़ाई में जीत रहे हैं। रैग्नर गुथ्रुम से आगे जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन गुथ्रुम अब और लड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि भगवान सेक्सन्स के पक्ष में हैं। हालांकि लड़ाई जारी है। वहीं युद्ध में ऑसबर्ट अपने भाई रैग्नर की जान बचाता है और आखिर में किंग एल्फ्रेड, फादर बेओका, हिल्ड, हेलिंग, एथलवर्ल्ड और ऑसबर्ट ने कड़ी लड़ाई की और सेक्सन जीत गए। लड़ाई खत्म होने के बाद ऑसबर्ट ने ल्यूफ्रिज की कब्र को एल्डरमैन की तरह दफनाने का आदेश दिया, जबकि एसिल्ड की चिता के रूप में अंतिम विदाई होगी क्योंकि वो एक डेन थी। फाइनली किंग एल्फ्रेड ने मान लिया है कि जीत में ऑसबर्ट का बहुत बड़ा योगदान है। किंग एल्फ्रेड ने कहा कि अब वेसेक्स भी बेबनबर्ग के ऑसबर्ट का कर्जदार है। यहाँ कुछ हॉस्टेजेस भी हैं जिसमें ब्रीडा और रेगनर भी शामिल हैं। ब्रीडा ऑसबर्ट से नहीं मिलती, लेकिन रेगनर अपने भाई और दोस्त से ज़रूर मिलता है। वहीं गुथ्रुम अपनी मर्जी से क्रिश्चियन बन गया है। वेसेक्स को बचाने के बाद ऑसबर्ट बेबनबर्ग की तरफ बढ़ता है ताकि अपने गुजरे हुए कल से सामना कर सके। इसी सफ़र के साथ द लास्ट किंगडम सीज़न 1 का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, इसमें वक्त नहीं लगेगा। बाय, अपना ख्याल रखिए।